सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या बोधा। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्या का बोध अर्थात संख्याओं का ज्ञान। तो आइए हम ये पुस्तक आप देख रहे होंगे, इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है एकः वृक्षा, चित्र भी बना है अर्थात एक वृक्ष। द्वौ बालकौ अर्थात दो बालक। त्रयः अश्वः, त्रयः अर्थात तीन, अश्वा ने घोड़ा, तीन घोड़े। चत्वारः घटा अर्थात चार घड़े। पंच कुक्कुरः अर्थात पांच कुत्ते। नव मृगः अर्थात नौ मृग, मृग मतलब हिरण। षट कपोता, षट मतलब होता है छः, कपोता मतलब कबूतर, छः कबूतर। इसके बाद दिया है सप्त सुकः, सप्त मतलब सात, सुकः अर्थात तोते, सात तोते। फिर दिया है अष्ट मूषकः अर्थात आठ चूहे, मूषका मतलब चूहे। नव मृगः अर्थात होता है नौ मृग मतलब नौ हिरण। 10 मयूरः, 10 मतलब 10, मयूरः अर्थात मोर। तो ये पाठ में कुछ कठिन नहीं है, बस हमें सिर्फ इसके जो हिंदी अर्थ हैं वो पता होना चाहिए। जैसे दिया है इसमें एकः बालिका, पेज नंबर आपके 30, पेज नंबर 30 पे देखें, इसमें लिखा हुआ है एकः बालिका अर्थात एक बालिका। षट घटिका, छः घड़ियाँ। सप्त मक्षिका अर्थात छः, सात मक्षिका मतलब होता है मक्खी, सात मक्खी। द्वे बालिके, दो बालिका। अष्ट छुरिका, आठ छुरियाँ। फिर इसके बाद नव पिपीलिका अर्थात नौ चींटियाँ, पिपीलिका अर्थात होता है चींटियाँ। त्रिशाह माला अर्थात तीन माला। चत्रशाह अजा अर्थात चार अजहा ने बकरे। पंच चटका अर्थात पांच चिड़िया। इसके बाद सप्तमक्षिका भी पढ़ा था, सात मक्खियाँ। फिर नव पिपीलिका अर्थात नौ चींटियाँ, पिपीलिका आने चींटियाँ होता है। 10 बालिका अर्थात 10 बालिकाएँ। फिर 31 पेज पे देखें, 31 पेज पे ये चित्र बना हुआ है, इसमें हल का चित्र बना है जो खेतों में किसान चलाते थे। एकम हलम अर्थात एक हल। द्वे पुष्पे अर्थात दो पुष्प या फूल। त्रीणी कंदुकानी अर्थात तीन फुटबॉल। चत्वारा छत्राणी, चार छाते। पंच पुस्तकानी, पांच पुस्तक। षट पत्राणी अर्थात छह पत्ते। सप्त कदली फलानी, कदली फलानी मतलब होता है केले, सप्त मतलब सात, सात केले। अष्ट दाढ़ीमानी, अष्ट मतलब आठ, दाढ़ीमानी अर्थात अनार, आठ अनार। फिर इसके बाद दिया हुआ है नव उपनेत्राणी, नव मतलब नौ, उपनेत्राणी मतलब होता है चश्मा, नौ चश्मे। 10 आम्र फलानी, 10 मतलब 10, आम्र फलानी मतलब आम के फल। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी हुई है 10 फल की बात हो रही है, 10 आम की बात हो रही है। इसके बाद पेज नंबर 32 देखें आप सभी, 32 पेज पे क्या दिया हुआ है, ये सारणी दी हुई है। इस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग में एकः अर्थात एक। फिर दिया हुआ है स्त्रीलिंग में एकः, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी और यहाँ विसर्ग नहीं है। तो इतना अंतर है, आपको इस अंतर पे ध्यान रखना है। एकः स्त्रीलिंग में आ गया। फिर नपुंसक लिंग में आएगा एकम, यहाँ माँ के नीचे हलंत है मतलब माँ आधा हो गया, तो यहाँ पर व्यंजन शब्द में भी हलंत आता है, तो यहाँ एकम मतलब एक हो गया। फिर इसके बाद दिया है द्वौ, पुल्लिंग में द्वौ मतलब दो, स्त्रीलिंग में आता है द्वे और विसर्ग नहीं आता, द्वे मतलब दो। फिर नपुंसक लिंग में आता है द्वे, द्वे अर्थात दो मतलब स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग में एक से आते हैं द्वे। फिर इसके बाद पुल्लिंग में आता है त्रय अर्थात तीन। फिर स्त्रीलिंग में आता है त्रिशः, त्रिशा अर्थात तीन, और यहाँ पर त्रया ना लिखकर त्रिशा लिखा हुआ है और विसर्ग भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है नपुंसक लिंग में त्रीणी,
त्रीणि अर्थात 3। सभी का मीनिंग जो होता है अर्थ एक सा होता है, परंतु यहाँ शब्द बदलते जा रहे हैं। फिर दिया है चत्वारः अर्थात 4, पुल्लिंग में क्या दिया है चत्वारा। फिर इसके बाद दिया है स्त्रीलिंग में चत्रसा अर्थात 4, नपुंसक लिंग में दिया है चत्वारी अर्थात 4, फिर पुल्लिंग में दिया है पंच अर्थात 5, फिर स्त्रीलिंग में दिया है पंच, इसमें भी एक सा दिया है पंच मतलब 5, और नपुंसक लिंग में भी पंच अर्थात 5। इस तरीके से ये सारणी के माध्यम से हमने समझा कि कैसे यहाँ पर शब्द परिवर्तित होते हैं, और आपको इसका अध्ययन करना है। ये पाठ बहुत सरल है, संख्याएं हैं, और वीडियो में आप देख लेना, इसका मैंने अर्थ भी समझाया है तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।